नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट ट्विस्ट। जैसे ग्रह और कैसे क्या कमी होती है, क्या चीज़ आपकी लकी होती है, नंबर्स से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वैदिक इतनी डीप है कि आपको मतलब समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि एक जन्म कम है उसको सीखने के लिए। ईशान कोण जहाँ पे हम अपना मंदिर बनाते हैं, वो इतना पवित्र स्थान है। आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, मंदिर आप वहाँ पे कर सकते हैं। वही आपका एनर्जी सोर्स है। विद इन 1 month ही कॉल्ड मी कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्रह कलेश रिलेशनशिप इशू तब होते हैं जब आप बात हुई गृह कलेश की, पति पत्नी के रिश्ते आपस में ठीक करने का आपने बताया, तो इसी के साथ एक सवाल ये भी जुड़ता है कि गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे युवाओं के बीच है कि गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तलाश रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या उपाय है वो करें कि उनका जो ये राह कठिन राह है गर्लफ्रेंड पाने की, वो थोड़ी सी आसान हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट ट्विस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हमेशा एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखी हो। इसी क्रम में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एस्ट्रो नीरू जी से, जिन्होंने पाल्मिस्ट्री, वास्तु और न्यूमरोलॉजी इत्यादि फील्डों में अपना अच्छा खासा नाम बनाया है और आगे भी अपना नाम बड़ा करती जा रही हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं एस्ट्रो नीरू जी का और उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस फील्ड को कब कैसे चुना। जैसे कि अपने आप ही इंटरेस्ट जगा न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले। फिर सबसे पहले मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे रील्स देखते समय टॉकिंग नंबर्स चैतन्य सर जो हैं उनका देखा, उनका इंट्रो देखा। फिर उसके बाद मुझे लगा नंबर्स के बारे में जानना चाहिए। फिर फर्स्ट कोर्स जो मैंने किया था वो उन्हीं का था। एंड फिर और इंटरेस्ट जागा, नंबर्स के थ्रू जानने लग गए कि अच्छा ये ग्रह और कैसे क्या कमी होती है, क्या चीज़ आपकी लकी होती है, नंबर्स से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्ट जागता रहा। फिर न्यूमरोलॉजी के बाद एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी करते करते और इंटरेस्ट जागा। फिर उसके बाद लगा कि वास्तु क्या है, इससे कैसे रिलेशन है, क्या एनर्जीज होती हैं, किस जोन में आप बैठते हैं तो ऐसा सोचते हैं, कैसे इफेक्ट होती हैं। तो ऐसे ऐसे अपने आप ही मेरे सारे गुरु अपने आप ही जैसे मेरी खुद के चार्ट में गुरु आए हुए थे जी। तो वैसे ही बस गुरु मिलते गए हर एक फील्ड के। मैंने न्यूमरोलॉजी के मिले, फिर एस्ट्रोलॉजी के, फिर वास्तु के, फिर वापस गेपी एस्ट्रोलॉजी के। तो ऐसे ही जर्नी चलती गई, इंटरेस्ट जागता रहा और डीप नॉलेज लेने की इच्छा जागृत होती रही। फिर मुझे लगा कि ये फील्ड इतनी अच्छी है कि सबको आनी चाहिए। अच्छा, सबको पता होना चाहिए कि हर एक जोन की घर में 16 डायरेक्शंस होती हैं, उसकी एनर्जी होती है। आप किस डायरेक्शन में बैठते हो उससे आपके ऊपर कितना असर पड़ता है। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्ट जागता रहा और मजा आने लगे। कैसे आप हमारे इस पे हम चर्चा करेंगे, डिटेल में आपसे जानेंगे क्योंकि आप इनके एक्सपर्ट हैं, तो हम आप ही से ये सब पूछेंगे। उससे पहले आप हमारी जनता को एक बार बताइए कि जैसे हम एक टर्म सुनते हैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, तो आप जो फील्ड में आप काम करती हैं तो उसके बारे में बताइए कि वो है क्या क्या। जैसे न्यूमरोलॉजी क्या है, वास्तु को हम जनरल लोगों को समझाए तो क्या है, और अब ने एक और टर्म बोला था वो जो भी एस्ट्रोलॉजी, तो ये कैसे आप मतलब लोगों को, जनता को आम भाषा में कैसे समझाएंगे? न्यूमरोलॉजी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 15 अगस्त। 15, तो 15 जो है 1 + 5 6 आपका ड्राइवर नंबर है। अच्छा, जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को कर लेंगे कैलकुलेट, आपका मंथ, आपका ईयर, आपका डेट, फिर वो आ जाएगा आपका कंडक्टर नंबर पर डेस्टिनी नंबर। अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है आपकी जर्नी। फिर आपका एक होता है ईयर का नंबर, वो होता है कुआ नंबर, वो आपका होता है लकी नंबर। तो उसके हिसाब से तो ये जो नंबर डिसाइड करते हैं आपकी जर्नी, आपकी किस नंबर के साथ बनेगी, आप तरक्की करेंगे, इसी से रिलेटेड करेंगे अगर काम तो तरक्की ज्यादा करेंगे। मान लीजिए कि आप कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी आपने खोल ली, किसी और नंबर उसका आ रहा है टोटल और आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो तरक्की में आएगी प्रॉब्लम।
तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। और पामिस्ट्री, पामिस्ट्री तो आपके हाथों की लकीरें बताती हैं कि आपकी क्या है लिखा हुआ है। सारे हार्ट लाइन है, आपके माइंड लाइन है, आपकी लाइफ लाइन है, फेट लाइन है, सारे इसमें माउंट्स जो हैं, सन, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, शुक्र, ये सब पर्वत सब आपका मतलब पूरा बता देते हैं कि आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या आप आगे करेंगे। अच्छा, और जैसे नंबर्स की आपने बात की, ग्रहों के नक्षत्रों की बात की, तो एस्ट्रोलॉजी भी इसी से जुड़ा टर्म है, तो वो इनसे अलग कैसे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड केपी दो है। वैदिक इतनी डीप है कि आपको मतलब समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि एक जन्म कम है उसको सीखने के लिए। उसके कॉम्बिनेशंस, उसके कंजक्शंस जो होते हैं, दो ग्रह बैठते हैं जैसे एक हाउस में, तो इतने सारे डीप नॉलेज है ये, मतलब कि एक बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी इस पे जितना हम डीप जाएंगे जितना डीप जाएंगे उतना कम है उसके लिए। और केपी है वो भी ऐसे ही है, नंबर्स बता देती है, हाउसेस बता देती है, वो एक सरल कह सकते हैं उसको, और सही प्रिडिक्शंस निकल आते हैं, तो वो फास्ट प्रोसेस है। वैदिक बहुत ही डीप है। अच्छा, तो जैसे कि एक नॉर्मल लोगों के जितने भी हमारे जनता हो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन होगा ही, और सबके अंदर ये क्वेश्चन होता है कि घर का सबसे कौन सा ऐसा कोना होता है जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, जहाँ पे हम अपना मंदिर बनाते हैं, वो इतना पवित्र स्थान है। आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, मंदिर आप वहाँ पे कर सकते हैं, वही आपका एनर्जी सोर्स है एक्चुअली। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो वो मेन है, उसको क्लियर रखना चाहिए। उसमें मंदिर आप क्रिएट करिए, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन करिए, बहुत ही अच्छा। कुकिंग के लिए कौन सा एरिया? साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, और वहीं पे डाइनिंग का आप करके वहीं पे आप बैठ के खाएं पिए तो डाइजेशन वगैरह सही रहता है। और कुकिंग के लिए वही अग्निकोण कहते हैं साउथ ईस्ट को, वो आपका किचन होना चाहिए। तो और जो लोगों ने अगर घर बना लिया है उनका तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अगर वो मजबूर है नहीं उसको शिफ्ट कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है उपाय जिसको मतलब इसके असर को कम किया जा सकता है? हाँ, उपाय हैं इसके अंदर, काफी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए साउथ ईस्ट में आपने वाटर का कुछ एलिमेंट ऐसा कर दिया है, मान लीजिए कि आपने वहां पे टॉयलेट है, लेकिन उसकी एनर्जी को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। लाइक उसमें आप रेड बल्ब यूज कर सकते हैं, पहले कुछ कलर कॉम्बिनेशन से कुछ कर सकते हैं, फ्लोरिंग का, और बहुत सारी रेमेडीज हैं। पर मोस्टली अगर कर सके उसे, तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट को हटा देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो हमारा फाइनेंस का जोन है, अग्निकोण है, मेन जोन है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना है। ठीक है। उसके अलावा जैसे मकान बनाने के लिए तो हम वास्तु की बात करते हैं कि हम मकान बनाने जा रहे हैं तो हम एक बार वास्तु करते हैं, घर बन गया तो उसके अंदर हम लोग अपने डायरेक्शन, चीजें किधर बनाना है, कंस्ट्रक्शन से पहले चीजें फिक्स कर सकते हैं। क्या जमीन खरीदने के बारे में हम सोचते हैं उसमें भी वास्तु का स्थान मिलता है? मतलब जमीन खरीदने से पहले भी हमें वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, जमीन खरीदने से पहले भी देखना चाहिए हमें। मिट्टी से हम जज कर सकते हैं, काफी चीजें हैं उससे जज कर सकते हैं। जमीन खरीदने से पहले भी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ये वास्तु के हिसाब से हम जमीन खरीदने पे भी इसको हम ध्यान में रख के आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इतने वर्षों से इस फील्ड में जुड़ी हुई हैं, आपका सबसे रोमांचक जो अनुभव रहा हो, जो आपको लगा कि हाँ ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली किसी के किया था, उनके साउथ ईस्ट में एक्चुअली वाटर एलिमेंट था। अच्छा। तो अब बहुत समय से वो कह रहे थे कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, इनकम रुक सी गई है। ये उन्होंने अपने आप ही सेटअप किया था, तो साउथ ईस्ट में उन्होंने वाटर एलिमेंट रखा हुआ था बहुत सालों से, मतलब 2 साल हो गए होंगे, और 2 साल से ही वो कह रहे थे कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं आ पाई थी। जब मैं आई दिल्ली तो मैंने देखा, मैंने कहा लो, इन्होंने तो पानी रख रखा है यहाँ पे, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर वो उसको हटाया, एंड विद इन 1 month ही कॉल्ड मी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 हफ्ते में इतने क्लाइंट्स हो गए मेरे, और ये चीजें इतने 1 हफ्ते में हो गया। तो मेरे को काफी अच्छा लगा। और
जैसे कि नौकरी एक बहुत बड़ी समस्या है आज देश में। हर चीजें, हम पत्रकार हैं, हम तो इस दर्द को अच्छे से जानते हैं कि रोज हमारे पास हजारों मेल आते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, आप लोग कुछ करो, चीजें हो। लेकिन नौकरी बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर कोई एक पर्सन है या छात्र है, वो नौकरी की ओर बढ़ रहा है, नौकरी तलाश कर रहा है, तो उसको क्या माइंड में क्या क्या चीजें रख के तलाश करने में कैसी चीजें हैं जो आपके हिसाब से उसके लिए क्या हेल्पफुल हो सकती हैं? पहले तो वो किस फील्ड में है, पहले तो वो देख लें कि चार्ट दिखा रहे हैं अगर किसी को, तो उसमें देख लें कि वो किस फील्ड में कर सकते हैं, किस फील्ड में वो है, उसमें तरक्की है कि नहीं है, मिलनी है कि नहीं है। उस हिसाब से चार्ट में जो है उस हिसाब से अगर वो काम करें, चार्ट में क्या कर सकते हैं हम कि दिख रहा है हमें कि आपको इस काम से सफलता मिलेगी, तो उस हिसाब से कर्मा अलाइनमेंट करके आप तरक्की पा सकते हैं। मतलब हमें अगर कोई प्रोफेशन हम चूज करने जा रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए मैं जर्नलिज्म से बोलूं, तो मुझे अपने नाम, अपनी चीजों के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या मेरा इसमें कैरियर बन पाएगा या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये किया जा सकता है, डुएबल। आपके नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हैं, चार्ट अगर रीड करेंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं, किसमें सफलता मिलनी है किसमें नहीं। तो एक बहुत इजी हो जाता है अगर एक स्टूडेंट अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये दिखवा ले पहले कि क्या वो किस में कर सकता है, उसका क्या दिखा रहा है चार्ट, वो किस में सक्सेस पा सकता है, क्या काम करे तो सक्सेस मिलेगी, तो बेटर रहेगा ना उसके लिए। बिल्कुल, हाँ, शुरुआत में ही आपको फील्ड चूज करने में भी एंड फिर आगे बढ़ने में भी। जबरदस्ती वो काम करना जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो तो लाइफ ही खराब कर देता है। लाइफ ही खराब हो रही है, तो वो मतलब क्या है। बिल्कुल। और इसके नौकरी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है, गृह क्लेश। गृह क्लेश एक इतनी बड़ी समस्या है जो आज यहाँ पे लग रहा है कि ज्यादातर भारतीय एक नंबर में कहना इसको कठिन होगा। तो इसके लिए वास्तु कितना अहम रोल निभाता है कि आप अगर अपने घर में प्रॉपर वास्तु अरेंजमेंट करते हैं तो गृह क्लेश को कितना कम किया जा सकता है? देखिए, गृह क्लेश, रिलेशनशिप इशू तब होते हैं जब आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो या फिर किचन हो, मतलब कुछ चैम्बर, टैंक जो कहते हैं, मतलब टैंकी, सेप्टिक, इस टाइप की कुछ चीजें, सेप्टिक टैंक, वो वाला चीज नहीं होनी चाहिए। 210 से 225 के डिग्री पे अगर ये चीजें हैं तो मोस्टली ग्रह क्लेश वगैरह ज्यादा होते हैं। फिर ये हमेशा नहीं, मतलब जो दशाएं आती है, लाइक राहु की दशा आ गई और आपके ये चीज है तो वो हिट करेगा ही करेगा, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। फिर अगर आपका फाइनेंस, जैसे मान लो आपने बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करा हुआ है और अच्छा कर रहे हैं, और अगर ये चीज है आपके घर में साउथ वेस्ट के में, तो और कोई दशा आ गई तो फिर वो पूरा ठप है बिजनेस आपका पूरा, मतलब पूरा, फिर सारी मेहनत बेकार। चाहे फिर वो कितना ही बड़ा वो दिमाग लगा के करा हो, कितना ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया हो, लेकिन जब अगर ये प्रॉब्लम है आपके तो ये हिट करनी ही है। ठीक है, बात हुई गृह क्लेश की, पति पत्नी के रिश्ते आपस में ठीक करने का आपने बताया। तो इसी के साथ एक सवाल ये भी जुड़ता है कि गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे युवाओं के बीच है कि गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तलाश रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या उपाय है वो करें कि उनका जो ये राह, कठिन राह है गर्लफ्रेंड पाने की, वो थोड़ी सी आसान हो जाए? देखिए, इसमें न्यूरोलॉजी भी हेल्प कर सकती है कि अगर आपको ये पता हो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपका नंबर लक्की कौन सा है या आप किसके साथ जेल करेगा आपका नंबर, तो फिर आप वही नंबर पे फोकस करेंगे, सब पे नहीं करेंगे। तो जो भी एनर्जी आप लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर उसी नंबर पे कि हाँ मेरी इससे बन सकती है, तो वही उधर ही ट्राई करें फिर। ये एक बिल्कुल अच्छा तरीका है जानने का। और एक चलते हैं थोड़ा सा इसमें एक सीरियस क्वेश्चन करते हैं आपसे कि आप जो निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, हम इतना तो सुनते आ रहे हैं, तो आपका इसमें क्या नजरिया है कि निगेटिव एनर्जी लोगों के जीवन में कितना इम्पैक्ट करती है, या फिर अगर हम जो चीजों को अपने जीवन में ठीक करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी कितना आपको पॉजिटिविटी देती है? लाइक हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होता है। आप निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे देखती हैं? और देखिए, आप वास्तु के हिसाब से अगर पूछना चाहें तो जिस घर में एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है सही से, लाइक एयर एलिमेंट फ्लो, एयर नहीं फ्लो हो रही है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा है और लाइट नहीं आ रही है, तो एक तो उस घर में एनर्जी, लाइट मतलब कि सनलाइट की कह रही हूँ मैं। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं है हर एक रूम में तब नेगेटिव एनर्जी हो जाती है।
और नेगेटिव एनर्जी, जब आपको पता लग जाए कि विचार नेगेटिव हो रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आप नेगेटिविटी से घिर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप मान लीजिए कि आप एक रूम में हैं और 2-3 दिन से उसमें बंद है, मतलब उसी में पता नहीं यूं ही रह रहे हैं, ठीक है, और आप निकले ही नहीं बिल्कुल भी बाहर, तो आपको कैसे विचार आएंगे? आप डिप्रेस फील नहीं करेंगे, आप पड़े हुए हैं बस ऐसे ही, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बाहर की तरफ भागेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही एयर, सनलाइट, ये बहुत जरूरी है, एनर्जीज बाहर की। तो वैसे ही घर का निर्माण होना चाहिए, तो सबसे बना रहेगा फ्लो सही। आप जैसे लोगों से मिलती हैं, जो लोग आपसे संपर्क करते हैं, ज्यादातर किस तरह के लोग होते हैं जो आपसे संपर्क करते हैं? मोस्टली फाइनेंस को रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड ही मिलते हैं कि मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मेरे पैसा नहीं बच रहा है, मेरे ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मोस्टली फाइनेंस से रिलेटेड होता है, और मोस्टली साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से पीड़ित लोग होते हैं, क्योंकि हम ये नहीं, हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम यही बोलते हैं डायरेक्ट कि जाके आप ये पहले देखिए कि साउथ ईस्ट में क्या टॉयलेट है, क्या इस डिग्री पे टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में इस डिग्री पे टॉयलेट है, या कोई वाटर एलिमेंट है, या टैंक वैंक कुछ बना हुआ है। तो वो जब देखते हैं, चेक करते हैं, तब बताते हैं हाँ भाई अब है, क्या करना है आप। तो ये एक तरीका है वास्तु के साथ। हमें जिस विश्व को देखने वाली जनता जो है सबसे ज्यादा उसमें युवा है, तो युवा आपके पास कैसी समस्याएं लेके आते हैं? युवा मोस्टली तो यही कहते हैं कि हम किस में करें, ये फील्ड हमारे लिए सही है कि नहीं, मेरी ग्रोथ है कि नहीं, करियर कैसा रहेगा आगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं मोस्टली, तो वही आते हैं कि मेरा होगा कि नहीं गवर्नमेंट में कि नहीं, यही पूछता है मोस्टली। एक धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें दी, लेकिन अब हमें ये बताइए कि आपसे संपर्क कैसे होगा? कॉस्मिक नंबर्स करके मेरी वेबसाइट है, cosmicnumbers.in, एंड उस पर सारे डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट। उस पर हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि काफ़ी मैसेजेस होते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये थी हमारे साथ एस्ट्रो नीरू जी, और आज हम इनसे मिलवाए, इनके बारे में, इनकी जर्नी को जाना, ये किस किस फील्ड में काम करती हैं उसके बारे में जाना। हम आपको ऐसी और शख्सियत से मिलाते रहेंगे, उसके लिए फॉलो करें जिस्ट विस्ट को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इनसे कैसे संपर्क होगा हम सारी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।